कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने मुसलमानों से देश की सड़कें जाम करने को कहा है। उन्होंने मुसलमानों को सलाह दी है कि वो किसानों की तरह 2 साल तक सड़कें रोक कर बैठ जाएं। उन्होंने मुसलमानों को यह सलाह वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने के लिए दी। राशिद अल्वी ने कहा, देखिए, उन्हें यह बोर्ड कहने कि हम पूरे मुल्क में प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन करना सबका हक है, देश में लोकतंत्र है, भले ही नाम भर का है, लेकिन संविधान हक देता है कि विरोध करें। उन्होंने आगे सलाह दी, जिस तरह देश के अंदर किसानों ने प्रदर्शन किया, 2 साल तक सड़कें बंद रखी थी, 2-2 साल तक धरना दिया, कहिए कि किसानों की तरफ प्रोटेस्ट करेंगे। गौरतलब है कि किसानों ने दिल्ली के बाहर लंबे समय तक तीर डाल रखा था। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन बिल वापस लेने की मांग की और कहा, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई और बिल संसद से पारित नहीं किया गया तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने मंगलवार को कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ 17 मार्च को जंतर मंतर पर धरने का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न मुस्लिम संगठनों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ही विपक्ष के कई सांसदों को आमंत्रित किया गया। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने संवाददाताओं को बताया कि इस धरने में तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जैसे भाजपा के सहयोगी दलों को न्योता नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति में उसकी सहयोगी पार्टियां भी साथ दे रही हैं। उनके मुताबिक संयुक्त संसदीय समिति को करीब 5 करोड़ मुसलमानों ने ईमेल के माध्यम से अपनी राय बताई, लेकिन सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने इस बात को दोहराया कि वो विधेयक पारित हुआ तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बिल मुसलमानों पर सीधा हमला है। प्रवक्ता ने कहा कि यह विधेयक भेदभावपूर्ण है, क्योंकि इसमें वक्फ बोर्ड और परिषदों में गैर मुस्लिम सदस्यों को रखने की बात कही गई है, जबकि हिंदुओं और सिखों की बंदोबस्ती के प्रबंधन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये भी पढ़ें, वक्फ बिल में कई बदलाव, कैबिनेट की मिली मंजूरी, अब लोकसभा में पेश करने की तैयारी। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में आए मौलाना शहाबुद्दीन बोले, घबराने की जरूरत नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजहिदी और इलियास ने एक बयान में कहा कि 5 करोड़ मुसलमानों द्वारा विधेयक के खिलाफ संयुक्त समिति को ईमेल भेजने और मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड, प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मुस्लिम संगठनों और प्रमुख व्यक्तियों द्वारा व्यापक प्रतिनिधित्व के बावजूद सरकार ने न केवल अपने रुख पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया, बल्कि विधेयक को और भी कठोर और विवादास्पद बना दिया। बता दें कि पर्सनल लॉ बोर्ड पहले 13 मार्च को धरना देने वाला था, लेकिन उस दिन संसद के संभावित अवकाश के चलते कई सांसदों ने अपनी उपस्थिति को लेकर असमर्थता जताई, जिसके चलते उसने कार्यक्रम में बदलाव किया। इलियास ने कहा कि बोर्ड के प्रतिनिधियों ने जनवरी और फरवरी में तेजपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात कर उनसे सहयोग मांगा, लेकिन ये दोनों दल फिलहाल इस विषय पर सरकार के साथ नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार मौजूदा सत्र में यह विधेयक संसद में पेश कर सकती है।